और बात सपा विधायक इरफान सोलंकी पर नई मुसीबत की। रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामले में कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी को गिरफ्तार किया है, जबकि कानपुर हिंसा केस में आरोपी हाजी वसी से रिश्तों को लेकर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ये जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार पर कानूनी कार्रवाई की सबसे नई तस्वीर है। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी को गिरफ्तार किया है। इश्तियाक सोलंकी को जमीन पर कब्जा और रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इश्तियाक सोलंकी पर नवंबर 2022 में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को भी आरोपी बनाया गया है। देखिए, ये मुकदमा अलग है। ये मुकदमा 152/2022 है, जो जाजमऊ थाने में है। ये ज़मीन पर कब्जा करने का मामला है और साथ में 327 के अलावा 323, 504, 506 और कई अन्य भी धाराएं हैं इसमें। इसकी विवेचना पिछले कुछ महीनों से प्रचलन में थी और सभी संबंधित जो एविडेंसेस हैं, जो गवाह हैं, उनको एग्जामिन करके एविडेंसेस को कलेक्ट करके आज उसके एक आरोपी इश्तियाक सोलंकी को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इश्तियाक सोलंकी की गिरफ्तारी सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि इरफान सोलंकी पर दर्ज मामलों में इश्तियाक सोलंकी ही कानूनी पैरवी कर रहे थे। इस बीच इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर भी कानूनी कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल नसीम सोलंकी का नाम कानपुर हिंसा केस के आरोपी बिल्डर हाजी वसी से जुड़ा है, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि अगर जांच में नसीम सोलंकी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो पुलिस केस दर्ज कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नसीम सोलंकी हाजी वसी की कंपनी में निदेशक थी। इस पर सफाई दी जा रही है कि नसीम सोलंकी ने 2018 में ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कंपनी के दस्तावेज बताते हैं कि नसीम सोलंकी का इस्तीफा हिंसा के बाद प्रक्रिया में आया। आरओसी में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक नसीम सोलंकी के इस्तीफे का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से पास नहीं किया गया। इसे 4 अगस्त 2022 यानी कानपुर हिंसा के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में दाखिल किया गया। हालांकि बिल्डर हाजी वसी से संबंधों को लेकर जो सफाई सोलंकी परिवार की ओर से दी जा रही है, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। दस्तावेजों के मुताबिक नसीम सोलंकी की उपस्थिति 18-19, 19-20 और 20-21 की बोर्ड मीटिंग में रही है। इतना ही नहीं, इस्तीफे के बाद नसीम ने 14 अक्टूबर 2019 को कंपनी के लिए ऑडिटर की नियुक्ति भी की। 21-22 के आरओसी के दस्तावेजों के मुताबिक नसीम ने कंपनी में 30 नवंबर 2021 को होने वाली एजीएम में उपस्थिति दर्ज कराई। 21-22 का रिटर्न फाइल करने के दौरान कंपनी की तरफ से 29 जून 2021 और 27 सितंबर 2021 को भी बैठक हुई। इस बैठक में नसीम को निदेशक न दर्शाते हुए सिर्फ 4 निदेशकों के मीटिंग में शामिल होने की जानकारी और रिपोर्ट आरओसी में दाखिल की गई है। अब पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल में जुटी है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। कानपुर पुलिस ने इस संपूर्ण प्रकरण पर अपनी जांच क्राइम ब्रांच को दी है। एक बार जांच में अगर तथ्य असर्टन होते हैं, अगर ये सूचनाएं सही होती हैं, तो विधिक परामर्श लेकर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। खास बात यह है कि हिंसा के आरोपी बिल्डर हाजी वसी की जिस कंपनी से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का नाम जोड़ा है, उसी कंपनी से पुलिस की गिरफ्त में आए इरफान सोलंकी के चाचा का भी नाम जोड़ा है, जबकि हाजी वसी की कंपनी के तार हिंसा की फंडिंग से भी जुड़े हैं। संकेत साफ है, अगर कानपुर में हुई हिंसा से सोलंकी परिवार के तार जुड़े तो इरफान सोलंकी और उनके परिवार की मुसीबत और बढ़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।